साथियों नमस्कार। अगर आप मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक की यात्रा करना चाहते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अमरकंटक का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड है और पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए बस सेवा उपलब्ध है। अगर आप भोपाल, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, जबलपुर, कटनी से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस अमरकंटक जाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है। यह ट्रेन पेंड्रा रोड पर 3:15 पर पहुंचती है। चूँकि हमारी यात्रा सोहागपुर से थी तो मैं आपको सोहागपुर से अपनी पेंड्रा रोड तक की यात्रा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। चूँकि हमारा स्लीपर कोच में रिजर्वेशन पहले ही हो चुका था और 2 लोगों का स्लीपर कोच में जो किराया है वो 680 रुपये है। 27/5/2022 को अमरकंटक एक्सप्रेस सोहागपुर रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय 6:40 पर आ गई। S11 में चूँकि हमारा रिजर्वेशन था, 1 और 2 नंबर की सीट हमारी थी, तो हम गाड़ी में जाकर बैठ गए और सहयात्रियों से गपशप करने लगे। चूँकि हम भोजन तो घर से ही करके गए थे, इसलिए खाना हमें खाना नहीं था, इसलिए हमने जल्दी सोना उचित समझा और रात्रि 9 बजे हम अपनी अपनी सीट पर विश्राम के लिए चले गए और निद्रा देवी की आगोश में समा गए। 3 बजे करीब नींद खुली तो देखा कि पेंड्रा रोड अभी नहीं आया है। गाड़ी अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट चल रही है। 4:15 पर हम पेंड्रा रोड पहुंच चुके थे। चूँकि गाड़ी का शौचालय बहुत गंदा था इसलिए हम गाड़ी में फ्रेश नहीं हुए और पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां के सार्वजनिक शौचालय में हम फ्रेश हुए। इस फ्रेश होने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। जैसे ही पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो स्टेशन से बाहर से ही बस चलती है पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए। बस हमारे सामने से जा रही थी। थोड़े दुखी हुए लेकिन मैंने कोशिश की, हाथ हिलाया तो ड्राइवर को मेरा हाथ हिलाना दिखाई दे गया और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बस खचाखच भरी थी, सीट खाली नहीं थी। चूँकि हमने बस में बैठना उचित समझा क्योंकि यह बस सुबह सुबह 5 बजे जाती है और इसके बाद जो अगली बस है वो 9 बजे है, यानी 4 घंटे के बाद। अगर आपने इस बस को मिस किया तो आप 4 घंटे यहीं रहेंगे, इसलिए आप इस बस को मिस ना करें। बस का जो किराया है वो पेंड्रा रोड से अमरकंटक तक 70 रुपये है। चूँकि हम 2 लोग थे यानी किराया 140 रुपये लगा। चूँकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पेंड्रा रोड से अमरकंटक तक के लिए जो रास्ता है बहुत घुमावदार है, तो बहुत बेचैनी होने लगी और आगे चल के तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। जैसे तैसे हम अमरकंटक बस स्टैंड पर पहुँचे। अमरकंटक बस स्टैंड से नर्मदा कुंड की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है और इसका किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपये है। ऑटो वाले आपसे 30 रुपये की मांग करते हैं, लेकिन आप शेयरिंग ऑटो कर लें तो आपको केवल 10 रुपये में वो नर्मदा कुंड तक पहुंचा देगा, नहीं तो आप पैदल चले जाएं। नर्मदा कुंड जैसे ही हम पहुंचे तो थोड़ी देर हमने वहां पर विश्राम किया। चूँकि आजकल नर्मदा कुंड के अंदर स्नान नहीं करने दिया जाता, इसलिए शुरुआत में जो आपको फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे थे वो उन्हीं कुंडों के थे जहां पर स्नान किया जाता है। और सामने आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये नर्मदा कुंड के अंदर के फोटोग्राफ्स थे। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 39वां शक्तिपीठ है जहाँ की मैया का एक नितंब गिरा था और यहाँ पर आपको नारियल के लड्डू का प्रसाद 51 रुपये में ये मिलेगा आपको, और हलवा वाला प्रसाद भी आपको 51 रुपये में मिलेगा और 20 रुपये में आपको नर्मदा जल की बॉटल मिलेगी। और ये अब आप सामने जो देख रहे हैं वो कलचुरी मंदिर है। कलचुरी मंदिर नर्मदा कुंड के बिल्कुल जस्ट पीछे हैं, जिसका जो टिकट है वो 25 रुपये है। एक ज़रूरी बात, अमरकंटक से पेंड्रा जाने के लिए आखिरी बस शाम 6 बजे है। मंदिर यहाँ पर हैं, कर्ण मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, 3 मंदिर यहाँ पर हैं। और सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये था श्री यंत्र मंदिर। और अब हम पहुँच चुके हैं सोनमूढ़ा। इन सभी स्थानों के लिए हमने एक ऑटो कर लिया था जिसका किराया 1000 रुपये है। चूँकि हम 2 सवारी थे, अगर आप ज़्यादा सवारी कर लें तब भी ऑटो 1000 रुपये में ही होगा। और इसमें अभी आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये सोनमूढ़ा के दिखाई दे रहे हैं। सोनमूढ़ा यानी सोन जो है वो नर्मदा जी की इसी सोन से शादी होने वाली थी, लेकिन जो जोहिला दासी थी उसके साथ प्रेम प्रसंग जब नर्मदा जी ने देख लिया तो रूठ गईं और
रूठ कर वो पश्चिम की ओर बहने लगी तो सोन और नर्मदा जी का विवाह नहीं हो पाया। तो ये सोनमूड़ा के आप दृश्य देखेंगे तो दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि नीचे जल ही जल है, लेकिन चूंकि वो कोहरा था तो ये सोनमूड़ा यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ है, यहाँ पर भी एक नितंब माता का गिरा हुआ है। तो अभी तक आपने जो फोटोग्राफ देखे उसमें नर्मदा कुंड, सोनमूढ़ा, श्री यंत्र मंदिर, और ये देखिए आप यहाँ पर एक शक्तिपीठ है। ये सोनमूढ़ा का स्थान ही है। आप सीढ़ियों द्वारा नीचे की ओर उतरते हैं। यहाँ पर बंदर बहुत हैं, आप बंदरों से सावधान रहें। साथियों, ये यात्रा आपकी बहुत ही कम खर्च में हो सकती है, बस आप प्लानिंग के साथ चलें। आप ये सभी स्थान घूमने के पहले नर्मदा कुंड के बाहर ही छोटी छोटी होटलें हैं, वहाँ नाश्ता कर लें, जो कि 10 रुपये में एक समोसा मिलता है, प्लेट जो कि 20 रुपये की आती है, 2 समोसे रहेंगे, उसमें सब्जी रहेगी। तो आप नाश्ता करने के बाद निकलें और सारे स्थानों के घूमने के आने के बाद भी आप खाना खा सकते हैं या पहले भी खाना खा सकते हैं। खाना खाने के लिए सबसे अच्छा स्थान जो है वो मोहन भोजनालय है। 60 रुपये प्रति थाली में आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। और अभी इसके पहले आप जो फोटोग्राफ देख रहे थे वो थे माई की बगिया के। वहाँ माई नर्मदा जी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए आती थी। और अब आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये सर्वोदय जैन मंदिर के फोटोग्राफ देख रहे हैं। अभी ये मंदिर निर्माणाधीन है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा। तो सर्वोदय जैन मंदिर और इसके पहले आपने माई की बगिया के फोटोग्राफ्स भी देखे। तो ये सारी यात्राएं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आप एक ऑटो कर लें तो वो 1000 रुपये में हमने किया था। इसमें एक स्थान हमने छोड़ दिया है, माई का मंडप या माई का मढ़वा। माई का मढ़वा चूंकि 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए आपको थोड़ा सा और अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो आप माई के मढ़वा भी जा सकते हैं, लेकिन ये स्थान भी बहुत हैं। अब जैसा भी आप उचित समझें। तो सर्वोदय जैन मंदिर और इसके सर्वोदय जैन मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें भी हैं, तो वहाँ पर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। भोजनालय भी बहुत आसपास हैं, अगर आपने पहले भोजन ना किया हो। तो मैं थोड़ा सा खर्च के बारे में जानकारी दे दूं कि जैसे 680 रुपये हमारा ट्रेन का किराया, 140 रुपये बस का किराया। एक दिन में आपका संपूर्ण अमरकंटक दर्शन हो जाएगा, जिसमें नर्मदा कुंड यानी नर्मदा उद्गम स्थल, जालेश्वर मंदिर, अमरेश्वर मंदिर, माई की बगिया, माई का मड़वा, सोनमूड़ा, सोनाक्षी शक्तिपीठ, श्री यंत्र मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर, दूधधारा, कपिलधारा, भृगु ऋषि की तपस्या स्थली, ये सारे स्थान आपको कोई भी ऑटो वाला 1000 रुपये में घुमा देगा। अगर आप एक व्यक्ति हैं तब भी 1000 लगेगा, अगर आप 4 लोग हैं तब भी 1000 लगेगा। तो शेयरिंग में आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। चूंकि हम 2 लोग थे और इसमें हमने एक स्थान समय अभाव के कारण छोड़ दिया था। माई का मड़वा चूंकि 25 किलोमीटर दूर एक अलग रूट पर है और उसके 500 रुपये आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेंगे, यानी 500 रुपये में आपका माई का मड़वा भी हो जाएगा। माई का मड़वा वह स्थान है जहां माई का विवाह होने वाला था। माई का विवाह सोनभद्र से होने वाला था, जो कि सोनमूढ़ा से उसका उद्गम स्थल है, और नर्मदा कुंड से मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, और जालेश्वर महादेव से जोहिला नदी यानी मां नर्मदा जी की दासी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 नदियां निकलती हैं। तो मैं कहने वाला था, माई का मड़वा वह स्थान है जहां माई का विवाह की तैयारी हो रही थी, मड़वा गड़ा था, आज भी वो चिन्ह वहां पर मौजूद हैं। तो अगर आप माई का मड़वा जाना चाहें, आपके पास समय हो, तो आप वहां भी चले जाएं। तो हमारी ये यात्रा जो है एक दिन में आराम से पूरी हो जाएगी। और रही बात खर्च की, तो 3 से 4000 रुपये में आपका अमरकंटक दर्शन पूरा हो जाएगा। और आपको सभी स्थानों पर, चूंकि अगर आप थोड़ा बरसात के समय में जाएं
तो कपिल धारा में आपको अद्भुत आनंद आएगा, क्योंकि यहां पर जो पानी पटकाता है वो ऐसा लगता है जैसे दूध धारा बह रही है, बिल्कुल दूध जैसा पानी वहां पर दिखाई देगा। और ट्रैकिंग के लिए भी अच्छा है कपिल धारा, वहां से भी बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है और कपिल धारा से ही नीचे की ओर उतरकर दूध धारा नीचे की ओर है और वहीं पर भृगु ऋषि की तपस्या स्थली है। और सामने आप जो स्थान देख रहे हैं ये जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, जोहलेश्वर महादेव। और जोहलेश्वर महादेव से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा में, तो ये तो चूंकि अभी आप सामने देख रहे हैं ये जोहलेश्वर महादेव मंदिर के पास में ही एक नया मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण चल रहा है अभी। आपको महंत जी उसकी सेवा में लगे हुए हैं, निर्माणाधीन भी है और भव्य इमारत बन रही है। और अब हम पहुंच जाएंगे अमरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हमारे रायसेन जिले के जो कि मोतलसर वाले महेंद्र नंद जी महाराज हैं, उनके देख रेख में ये कार्य हो रहा है, वही यहाँ के संचालक हैं। और ये हम पहुँच चुके दूध धारा में मैंने स्नान किया, आप भी वहाँ पर स्नान जरूर करें। कई लोग चूंकि वहाँ पर कपिल धारा से नीचे की ओर उतरते हैं तो कई लोग वापस होने लगते हैं, कहते हैं कि थोड़ी कठिन सी चढ़ाई है, नीचे की उतर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से वापस ना लौटें। यहाँ तक जब आए हैं तो यहाँ का आनंद लें, आप थोड़ा ट्रैकिंग का आनंद लें। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप वीडियो में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, लगातार अभी वीडियो आने वाले हैं, चित्रकूट यात्रा का वीडियो आने वाला है, काशी बनारस के वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हर तरीके की जानकारी आपको मिलती है, धार्मिक यात्राएं मिलती हैं, सीताराम कीर्तन है, आप जो चाहें कॉमेडी वीडियो, क्योंकि एक मल्टीपर्पज टाइप का चैनल है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आपको अगली जो यात्रा है वो चित्रकूट दर्शन